हम लोग पहले क्या है ना, ये टेस्ट वाला डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात है, ध्यान से सुनना, पहले इस बात को केयरफुली सुनिएगा। मैंने जब पेपर बनाया था 2 सेट किया था, समझ रहे हैं, और क्वेश्चन ऑर्डर चेंज था, समझ रहे हो मेरी बात। मेरे पास यहाँ पर एक ही पेपर है, तो मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा वो थोड़ा आप लोग मिला लीजिएगा। अगर मेरा वाला सेट, जैसे मेरा सेट है सी, तो जिनके पास सी होगा उनको तो उसी ऑर्डर में मिलेगा। सुन रहे हो, थोड़ा सा धैर्य रख लो। जिनके पास सी नंबर ऑर्डर होगा उनको तो सेम यही मिलेगा, लेकिन जिनके पास दूसरा वाला पेपर होगा वो थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर नीचे देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। क्वेश्चन सेम है लेकिन पेपर में ऑर्डर चेंज किया हुआ था। फर्स्ट जो क्वेश्चन है सी नंबर, जो शॉर्ट टाइप में था, वो था हु कंट्रोल एंड मैनेजेस द बिजनेस ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक, क्या होगा प्राची? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका आंसर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुछ लोग जो है ना, 2-2 आंसर लिखे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, एमसीक्यू नहीं है, तो आपको क्या है, जो करेक्ट आंसर है वही सिर्फ लिखना है, बात समझे। ऑप्शन कभी नहीं लिखोगे, जो एक करेक्ट आंसर है वही देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे में, वो है लिस्ट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। बोलो प्रिया। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। अब मैं जो कॉपी चेक किया था उसमें कुछ लोगों ने लिखा था मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, समझ रहे हो। ये पुराना है, अब उसको चेंज कर दीजिएगा, और बहुत पहले ही चेंज हो गया है। इसका मतलब जिस बुक से आप पढ़े थे उस बुक में अपडेट नहीं है, समझ रहे मेरी बात। जैसे बहुत लोगों ने लिखा था मिनिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम में कितना लिखे थे 50, वो गलत है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 होगा, और आपकी गलती नहीं है, आपने जिस बुक से पढ़ा होगा वहां 50 लिखा होगा। पुराने रूल बदल गए हैं, बात समझे, और ये बदला हुआ भी समय हो गया, इसलिए अभी कितना लिखेंगे 200। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे में है वो है डज द प्राइवेट कंपनी नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। पहले आपको बता दें, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का सारा डिटेल्स लिखा होता है, बात समझे। प्राइवेट कंपनी बाहर के लोगों को अपना पूरा डिटेल्स क्यों बताएगी, समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब कि प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट प्राइवेट कंपनी इशू नहीं करती है। जिन लोगों ने नो लिखा था आंसर, वो सही है, ठीक है, मैं दे दूंगा। अच्छा, अगर एक जगह मिस्टेक हो जाता है, किसी स्टूडेंट को 1 नंबर कम दिया, युद्ध करने लगता है, 1 बढ़ना चाहिए मेरा, ओके। तो हम लोग बाद में जिसका भी इंक्रीज करना होगा कर देंगे, देखिएगा। तीसरा हो गया क्वेश्चन। चौथा नंबर देखिएगा, बोला इट इज कंपल्सरी, इज इट कंपल्सरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। तो इसका आंसर क्या पढ़े हैं हम? yes. करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, यस। 5 नंबर बोल रहा है विच टाइप ऑफ कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, वर्ड करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, समझे, कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पाने के बाद। तो इसका आंसर होगा प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब इसमें देखिए, विच एक्ट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, समझे। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ एन एक्टिव पार्टनर। इसमें कुछ लोग सही लिखे थे, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डज द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अफेक्ट इट्स एक्सिस्टेंस। नो, कोई अगर डेथ कर गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे मेंबर हैं, वो लोग बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू रन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे में नेम द एक्ट विच गवर्न द पार्टनरशिप बिजनेस, समझे, क्या लिखे हैं बोलो।
पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको एक्ट का ईयर के साथ मेंशन करना होगा, समझे? जिन लोगों ने ईयर नहीं मेंशन किया उसका भी गलत किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। और लास्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस? 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द गैप्स है। अब फिल इन द गैप्स में इसमें ज्यादा गलत हुआ था लोगों का, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 है, द इक्विटी कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड इक्विटी शेयर। ठीक है। इक्विटी कैपिटल को जो डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। इक्विटी शेयर्स लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज नोन एज, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो कर्ता वर्ड है। अच्छा, जिस दिन हो रहा था टेस्ट, कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, कर्ता तो हिंदी होता है, तो एक्चुअल में क्या है ना, ये जो वर्ड है वो हिंदी में भी कर्ता ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी कर्ता ही लिखते हैं, बंगाली में भी कर्ता ही लिखते हैं। बस कर्ता के जगह प्रोनाउंस वो लोग कर्ता करते हैं, प्रोनाउंस सिर्फ चेंज होता है, लेकिन जो वर्ड है वो सेम है। ठीक है, कर्ता। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए पब्लिक कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये लाइन थोड़ा पूरा लिखिएगा। ये क्या है? ए पब्लिक कंपनी कैन कमेंस बिजनेस, एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कब शुरू करती है तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, 2 डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, समझे? तो वो शुरू कब करती है? आंसर लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 4 नंबर है, क्वालिफिकेशन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय, क्वालिफिकेशन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय डायरेक्टर्स। और लास्ट में एक है, डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय ए कंपनी टू इनवाइट पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स, है ना, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस लिखेंगे। और अगर मान लो ऑप्शन में, सपोज करो तुम्हारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ हो, जैसे यही क्वेश्चन फिल इन द गैप्स के जगह पर एमसीक्यू में भी तो आ सकता है जहां 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर प्रोस्पेक्टस होगा तो प्रोस्पेक्टस में टिक करोगे, और प्रोस्पेक्टस के जगह अगर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होगा तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में इशू करोगे। मतलब इस पार्टिकुलर काम के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। सुने? ओके। और लास्ट में 2 एमसीक्यू भी दिया था मैंने। तो पहला जो एमसीक्यू है वो था, प्रॉफिट आर नॉट शेयर्ड इन केस ऑफ, ये तो बहुत इजी था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उसमें प्रॉफिट बांटा नहीं जाता है। और दूसरा है, नेम द पार्टनर्स हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक। ये लास्ट डे भी मैंने डिस्कस किया था, दूसरे टॉपिक में था ना, किस पार्टनर का एसोसिएशन हम लोग पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करते, उसका आंसर होगा सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, क्लियर है? अब जिन लोगों को कोई कंफ्यूजन हो या कुछ चेंजेस करवाना हो या मार्क्स बढ़वाना हो तो बोलिएगा, मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके।